एंड जहां एक्सपर्ट्स की बात है तो लैरी जॉनसन जो एक्स CIA हैं, सोनार 21 उनका पोर्टल है, उसको चेकआउट करना, वहीं से ये आर्टिकल हमने उठाया है। उनसे बेटर शायद ही कोई एक्सपर्ट हो, क्योंकि उन्होंने जो जो चीज़ें एनालाइज करके आई वुडेंट से प्रिडिक्ट की हैं, बट वो बताते हैं कि एनालिसिस ऐसा ऐसा हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले वो ये बात कर रहे हैं, एंड मैं उनको कोट कर रहा हूँ, इफ़ यू थिंक द वॉर इज ओवर, थिंक अगेन। ईरान हैज़ नॉट अग्रीड टू अ सीज फायर। यस, ये वही बात कर रहे हैं जो हमने आपको बताई कि भाई बात ये हुई है, आप हमको अटैक नहीं करोगे तो हम नहीं अटैक करेंगे आपको, ठीक है। तो अमेरिकन एंड इजरायलीज कितने टाइम तक अपने आप को पीछे रख पाते हैं इसमें? मुझे लगता है अमेरिका तो हार मान चुका है कि भाई ये नहीं हो पाएगा हमसे। प्रॉब्लम इजरायलीज पे ही आके अटक जाती है हमेशा। तो जो ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल की है, ये उसी स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट है, एंड इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, तो ईरानियन ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिए हैं ये जो 10 पॉइंट्स हैं उनके ईरानियंस के एज अ बेसिस फॉर नेगोशिएशन, ठीक है। एंड इसकी नेगोशिएशन होगी 2 हफ्ते की इस्लामाबाद के अंदर। एंड वो क्लियरली बता रहे हैं कि वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, एंड वॉर तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ये पूरा प्रपोजल फाइनलाइज नहीं हो जाएगा। एंड साथ में लैरी जॉनसन ये भी बता रहे हैं कि भाई अमेरिका ही चाहता था, प्लीड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कब से ईरान को, पिछले 4 हफ्ते से, कि भाई नेगोशिएशंस कर लो कर लो कर लो। वो क्लियरली बता रहे हैं कि ईरान अपनी डिमांड्स कम नहीं करेगा, ठीक है। एंड क्योंकि पिछली बार इतनी धोखाधड़ी वैसे भी हो चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये बता रहे हैं कि जो ज़ायनिस्ट है वो पागल हो रहे हैं, एंड नेतन्याहू जो है और उसकी सरकार है वो एकदम बौखला रहे हैं। दे आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, उनको कोट कर रहा हूँ। एंड वो ये बता रहे हैं कि अगर JD वैंस, इट इज़ बिलीव्ड कि JD वैंस एंड मार्को रूबियो जाएंगे इस्लामाबाद मीटिंग के लिए, एंड वो बता रहे हैं कि अगर वो ईरान के साथ डील सिक्योर कर लेते हैं, इसका मतलब नो मोर सपोर्ट फॉर इजराइल्स वॉर मशीन। मतलब ईरान से डील करने का मतलब है ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खत्म। ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितना भी सपोर्ट करता है इसराइल को, वो खत्म। अगर ये हो गया तो इसराइल ही खत्म हो जाएगा, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। इसराइल क्या करेगा उसके बाद, न्यूक वगैरह यूज करेगा कि नहीं, वो एक अलग मैटर है। अब देखो आगे क्या होगा। डिप्लोमेसी इज की, हर फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। पाकिस्तान किस तरीके से मीडिएट करता है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर ये JD वैंस JD भाई को अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है तो उसको यहाँ से डील करनी पड़ेगी, क्योंकि इसराइल के लिए पब्लिक सेंटिमेंट, वैसे भी पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में एकदम ही खिलाफ। ये नेगोशिएशन का ये बड़ा पार्ट हो गया। अब जो गल्फ कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं यार हमारा क्या, हमको तो छोड़ ही दिया बिल्कुल, अमेरिका ने वही किया जो अपने सब एलाइज के साथ करता है। तो भाई एक बार फिर से क्लियर हो गया कि अमेरिका किसी की चिंता नहीं पालता, एंड अगर हालात और बिगड़ेंगे तो ये हो सकता है कि इसराइल की चिंता भी ना पाले। तो गल्फ कंट्रीज के साथ ईरान अब बोलेगा कि देखो भाई, तुमने इनका साथ दिया इतने टाइम तक, कहां पे आके खड़ा कर दिया, तुमको नंगा कर दिया इन्होंने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसके कब्जे में? हमारे कब्जे में। इस रीजन का असली दादा कौन निकल के आ चुका है? हम निकल के आ चुके हैं, ठीक है। ऑल्दो हम दादा टाइप बिहेवियर नहीं करेंगे, तुमको अपना दोस्त वोस्त बना के रखेंगे। तो इसका मतलब ये है अब तुम अमेरिका को क्लियर कर दो, इसराइल को क्लियर कर दो कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं है, यहां से अपने बेसिस तुम वैसे ही उठा के चले जाओ। तो अगर ऐसा होता है तो नेगोशिएशन में ईरान की इतनी हेल्प हो जाएगी कि भाई बेसिस अब जब देश ही नहीं देना चाह रहा जिस देश की जमीन है, तो फिर आप वहां पे बेसिस बना भी कैसे पाओगे? तो उनका जो एक मेजर पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली टिक मार्क हो जाएगा। एंड देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें इजराइल ही है ना। वो लोग क्या क्या करते हैं इसके बीच में, वो लोग फुल कोशिश करेंगे कि डीरेल हो जाए, लेबनान को तो अटैक कर ही रहे हैं। इनफैक्ट अब तो पूरी दुनिया को समझ जाना चाहिए, दी बिगेस्ट हर्डल टू वर्ल्ड पीस इज इजराइल। जब तक इजराइल जिंदा है, एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिंपल बात है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती।